ये इनकी माँ है और इनकी आंखें, इनकी कांपते हुए हाथ। सर इन्हें खाना भी ना खाया। खाना भी नहीं खाया, कैसे खाएंगे? किसको दोषी मानते हैं? भोले बाबा सुरक्षा पुलिस प्रशासन का भी कमी है जो इतनी अथॉरिटी। यहाँ अलीगढ़ की मॉर्चरी है, पोस्टमार्टम यहाँ होता है। यहाँ पर अपनों के तलाश में यहाँ परिजन घूम रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनके परिजन ज़िंदा होंगे, अगर ज़िंदा नहीं है तो उनका शव मिल जाए कम से कम। वो अपने परिजनों को एक बार देख तो लें। यहाँ पर बात करते हैं। कहाँ से, आपका नाम क्या है? विपिन। कहाँ से है विपिन? नगला लोधा से। नगला लोधा से, यहीं अलीगढ़ से। किसकी तलाश कर रहे हैं? हमने माता रानी की। मम्मी की तलाश जी। कर रहे हैं? क्या उम्र थी उनकी? 60 साल। 60 साल। तो अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अभी कुछ पता नहीं चला। कल रात को भागे डोले हम सिकंदरा राव भी गए, हाथरस भी गए और यहाँ मेडिकलों में भी देखा, दीनदयाल में भी देखा, कहीं भी उनका कोई सब नहीं मिला। शव नहीं मिला। तो अब यहाँ मॉर्चरी आए हैं, पोस्टमार्टम हाउस शिनाख्त करने के, जो शव यहाँ जिनके पहचान नहीं हो जिनकी पाई। पहचान नहीं हो पाई। कब, कितने साल से जा रही थी सत्संग में वो? घर में तो किसी को पता ही नहीं चलता। 4-5 साल से जा रही हैं, चुपचाप निकल जाती हैं, कभी बता के नहीं। हम खेत वेत पे निकल जाते हैं काम काज करने। पता नहीं बिल्कुल कहाँ गई, क्या बजे गई? 8-9 बजे के बीच में समथिंग निकल गई हैं। अच्छा, तो उनकी अकेली ही गई थी, कोई जान? गाँव से और भी आते हैं। मैक्स भर के गई थी। 3 लेडीज गई थी माँ में, एक वापस आ गई हैं और दो लापता हैं। 2 लापता हैं। एक वापस आ गई है, 2 का पता नहीं चल पा। और ये आपकी माँ है। अच्छा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मर गए हैं? भोले बाबा, कुछ पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग होना चाहिए था। देखना चाहिए था कि इस जगह में कितने लोग आ सकते हैं और इन पब्लिक को सुविधा मिल सकती है कि नहीं मिली। बताएं, इजाजत 80,000 की ली गई और बुलाए गए 2.5 से 3 लाख। अब बताइए, आप इतना सुरक्षा नहीं थी, कुछ भी सुरक्षा नहीं है तो क्या मतलब है? भोले बाबा को ऐसा सत्संग करने से क्या फायदा मिल रहा है? आप जिम्मेदार मानते हैं भोले बाबा को? आप क्या मांग करते हैं? हमारे तो परिवार यानी हमारी माँ मिल जाए, हमें तो इतनी यह मांग क्या, हमारे उन्हें देखने के लिए हमारे घर के आँखें तरस रही है। रात से भागे डोल रहे हैं सब लोग। कितने भाई हैं आप लोग? एक भाई है, 5 बहनें हैं। एक भाई है, 5 बहनें हैं। आपकी भाई है? चाचा ताऊ की नहीं है, मेरी अम्मा है। इनकी अम्मा। आपकी अम्मा है? आप क्या बोल के गई थी घर से? हमें तो पता है, पता हमें पता नहीं। कितनी तकलीफ में है इस वक्त? कम से कम परिवार के कम से कम 40 सदस्य हैं। सब हादसे के सुन के ही रात से इन्हें खाना भी ना खाया। खाना भी नहीं खाया, कैसे खाएंगे? चाय भी नहीं पी के आए। किसको दोषी मानते हैं? भोले बाबा सुरक्षा पुलिस प्रशासन का भी कमी है जो इतनी अथॉरिटी दी क्यों? ये इनकी माँ है और इनकी आंखें, इनकी कांपते हुए हाथ, इनके होठों से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं रात भर से ये पूरे परिवार वाले। आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। भोले बाबा को भी दोषी मानते हैं और पुलिस प्रशासन को भी दोषी मानते हैं। आपकी जो माँ थी, आप लोग क्या मना करते थे उनको कि अकेले मत जाओ भीड़ में? मना करते थे हम तो। करते थे, वो मानती नहीं थी। चुपचाप निकल जाती थी, किसी को पता कल किसी को पता नहीं थी, वो निकल गई। वो निकल गई, किसी को पता नहीं था। किसी को पता नहीं। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या हो कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, हाँ। किसी को अपनी माँ, किसी को बहन, किसी को बच्चा ना खोना पड़े। सही बात जी। अब चल रहे हैं, अपना निकल रहे हैं। मैं देखने जा रहे हैं हाथरस की तरफ। आराम से। हाथरस जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ नहीं पहचान, यहाँ शनाख्त नहीं हुई। यहाँ शिनाख्त नहीं होगा। हाँ, तो आप देखेंगे कि अच्छा, उधर बाबा अपने मैनपुरी में आश्रम में हैं आराम से। बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो तो उन्होंने तो किसी बताई 2 भी बजे नहीं से गायब है बाबा जो है। बाबा की मैनपुरी में है, बाबा आश्रम में हैं। उनके वहाँ सिक्योरिटी बढ़ गई है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है आराम से। जहाँ आप लोग सड़क पर अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए परेशान घूम रहे हैं। बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई, इन पब्लिक की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? आप ये बताइए। बाबा की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने तैनात कर दिया सब कुछ, और पब्लिक के लिए सुविधा क्यों नहीं दी गई?
पब्लिक जो को पानी तक नहीं इकट्ठा कर रहे हैं कोई पब्लिक को, तो इतनी व्यवस्था नहीं, सारी कितनी गर्मी थी कल, बेहद गर्मी पड़ रही और पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पे। कोई भी हादसा होता है तो देखना ही पड़ती है, सुरक्षा कर्मियों को भी रहना पड़ता है कि इतनी सुविधा हो जाए, पब्लिक आ रही है तो कितनी कैसे सुविधा करी जाए। और जिन्होंने प्रोग्राम कराया उनको भी अपराधी मानते हैं हम। आप कभी बाबा के पास आपके परिवार से कोई जाएगा? नहीं, नहीं हमारा तो जाएगा, कोई कोई मतलब ही नहीं नहीं है, जाएगा। लिंक अब ही ये भी नहीं है। हम मिल तो जाए, कभी कैसे भी करके हम तो कहीं जाते कैसे भी नहीं हैं। करके मिल जाए मैं बात, इनको नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ठीक है। तो आपने सुना, ये परिजन वो परिजन हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, इनकी मां नहीं मिल रही। आपने सुना कि यहाँ पर आके मॉर्चरी में, पोस्टमार्टम हाउस में जाके देख रहे हैं कि उनकी मां मिल जाएं, उनकी झलक मिल जाए। और आपने देखा कैसे उसके बेटे की हाथ काँप रहे थे, होंठ काँप रहे थे, लफ्ज़ मुंह से नहीं निकल रहा था। ये हालात हैं और ये मान रहे हैं कि बाबा दोषी। तो जहाँ ये सड़क पर अपनी माँ की एक झलक पाने के लिए बिना पानी पिए, बिना एक निवाला खाए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वहीं वो बाबा आराम से एसी में, पूरे सिक्योरिटी और सुरक्षा में, मैनपुरी में अपने आश्रम में बैठा हुआ है। अब तक उसका कोई बयान नहीं आया है। अब तक उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी बड़े नेता ने आके नहीं कहा है कि ये बाबा दोषी है, इस पर कार्रवाई हो। ये हकीकत है। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या कोई डर है कि बाबा पर कार्रवाई नहीं होगी? ये मान रहे हैं। आप सोचिए, इनकी आंसुओं का जवाब कौन देगा? कितनों ने अपनी माँ खोई है, कितनों ने अपने छोटे बच्चे खोए हैं, कितनों ने अपनी बहन खोई है, बहू खोई है, बाप का साया उठ गया, अनाथ हो गए। तस्वीरें दिल तोड़ देने वाली है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, शव पड़े हुए हैं ज़मीन पर। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती दबा रहा है कि सांस वापस आ जाए। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही है। तो ये सब सारी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर आम हैं। हम इस वक्त अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस में हैं। यहाँ पर तमाम वो लोग भी आ रहे हैं जिनके परिजन लापता हैं। वो मॉर्चरी में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि यहाँ उनका शव तो नहीं आया। अस्पतालों में घूम रहे हैं और बस ये चाहते हैं कि अगर वो ज़िंदा हैं तो पता चले, अगर मर गए हैं तो उनकी बॉडी मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। राजा जी, कहाँ से आए हैं? सारसोल से। सारसोल अलीगढ़ से ही आए हैं? हाँ, जिला अलीगढ़ से। कौन लापता है? मेरी आपके सासू माँ। सासू माँ लापता है। कहाँ वो गई थी यहाँ पर? हाँ, गई थी, सत्य के साथ में गई थी। अच्छा। तो वो कल से लापता है। कल से लापता हैं। तो आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे? आखिरी बार सत्य के साथ में ही हुई थी। अच्छा। सत्य कौन है? यहाँ से ये बाय का भी था, सत्संग में। सत्संग में बात हुई थी आपकी? सत्संग में है, उसके बाद से कोई पता नहीं चल नहीं पाया? नहीं, तो उनकी फ़ोटो अगर आप दिखाएं हमें। आपकी नानी है, क्या उम्र थी उनकी? ये फ़ोटो दिखाएं ज़रा। उम्र तो 70 साल की थी। 70 साल। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर आप, हाँ, जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखे, पता चले। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भूदेवी। भूदेवी। फोटो सर इनका अभी पता नहीं लग रहा इनका। अच्छा, ये फोटो उनका है। भूदेवी नाम है। और जिन जो लापता हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो अपने परिजनों को या उनके शव के लिए भी आप कहाँ गए, कहाँ देखा है, उनको पूछा हम है? फिलहाल यहीं आए। फिलहाल यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से मेडिकल जाएंगे, मेडिकल, हाथरस, और जहाँ जहाँ ये खबर मिल रही है वहीं जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ जिनके परिजन लापता हैं, जिनके परिजन नहीं मिल पा रहे हैं, वो यहाँ मॉर्चरी में आ रहे हैं जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। यहाँ पर कुछ अज्ञात शव हैं, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। तो वो पता करना चाह रहे हैं कि अगर उनके परिजन ज़िंदा हैं तो अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं, अगर मर गए हैं तो कम से कम उनका शव मिल जाए। तो यहाँ ये हालात हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, हाथरस और एटा हो। और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि रात भर में उन्होंने पोस्टमार्टम किया और रात भर में ही जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिए और कहा कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करा लें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो प्रशासन जो पहले हरकत में नहीं आया, अब हरकत में आए, लेकिन तब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। छोटे एक आध अधिकारियों का ट्रांसफ़र होगा और जब इजाज़त दी जाती है इतने बड़े कार्यक्रम की, तो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी जांची जाती है, टेंट कितना बड़ा है,
कितने एग्जिट गेट्स हैं, सब कुछ नापा जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सोचिए, पुलिस ने अब तक जो बाबा है, ये बाबा भोले, जिसका नाम सूरजपाल है, नारायण हरि भी कहते हैं, उसको आरोपी नहीं बनाया है, उस पर मुकदमा नहीं कायम किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? किस बात का डर है? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या मर गए 120 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? या फिर सिर्फ लीपापोती होगी, जैसे कोविड में हो गई कि हम फलाना कार्रवाई करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा? ये सब सिर्फ मीडिया में आकर कहने के लिए हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये ज़मीनी हकीकत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभान। चंद्रबन, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ आगरा से। आगरा से आए हैं? आगरा से किसकी तलाश कर रहे हैं? मेरे सारे की लड़की है ये। अच्छा, कि परिजन है। कितनी उम्र है, क्या नाम है? उम्र जामा कितनी है? 40 साल। 40 साल है। आपकी बेटी हैं? मेरी जेठ सास है। ये सास है। तो आप यहाँ पर मॉर्चरी में आए हैं, हाँ, यहाँ पे आए मोर्चरी में। तो क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है? पूरी रात तो हमें आगरा हो गया। आगरा से ये फोटो गया है, फिर हम हाँ पंजाब पे आए हम। पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है। नहीं चला था, फोटो गया है। जब फिर दोबारा आए आगरे से लौट के यहाँ से गया है, जब हम आए यहाँ पे। फोटो गया है यहाँ से? यहाँ से सुबह गया है, फिर सुबह हम 5 बजे से फिर माथे चंदी हैं आगरा से। आगरा से। तो अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन की, जिंदा हैं क्या, कुछ अपडेट है? नौकर है तो सही, बॉडी है। बॉडी है अंदर? तो आपने बुलाया उनको, परिजनों को? कुछ इन्ना इनके परिजन जो हैं इनके, और आप लोग हैं? हम तो फोटो की वजह से हम चले आए। 5-6 जने हैं हम। 5 जने फोटो की वजह से। तो यहाँ शिनाख्त करेंगे कि आपके परिजन हैं कि नहीं हैं। हाँ, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन को मानूं बताओ? मैं तो जो आप अपनों को खो रहे हैं, आपकी वाइफ है ये? हाँ, इनकी आपके वाइफ है। कि मैं मानूं। ये बताइए कि अभी पता चला कि आपकी पत्नी है कि नहीं, कौन है कुछ? हमें तो यहाँ का पता बताया, हमने रात को सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली हमें। फिर यहाँ से फोटो गया, जब हमने पहचान करी, जब यहाँ पर आए हैं, अब देखते हैं है कि नहीं है। कब गई थी वो? वो कल गई थी सुबह 6 बजे निकली हैं घर से। 6 बजे मॉर्निंग से निकली हैं। तो वो सत्संग में गई हुई थी, फिर वहाँ भगदड़ हुई। और भी कोई थी परिवार का, कोई था? कोई नहीं था, बाकी सब और वैसे थे। संघ के महिलाएं थी, संघ की। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको कोई उम्मीद है कि वो बची होंगी या नहीं? तो ऊपर वाला ही जाने, अब तो ऊपर वाला ही जाने। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं, किसको मानेंगे? जो होना था वो तो हो गया। जो वहाँ गए, इंतजामात नहीं थे। एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी पत्नी खोया है और दोबारा कभी ऐसा ना हो, आप क्या जिम्मेदार मानते हैं जहाँ वो सेवादार थे, या बाबा को कि इतना बड़ा सत्संग हुआ, लोगों के लिए सही व्यवस्थाएं नहीं थी, क्या उसको जिम्मेदार मानते हैं? या फिर आप लोग इतना विश्वास करते हैं बाबा पे कि किसी को कोई दोषी नहीं ठहराएंगे आप? अब ये कैसे कह सकते हैं कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है? जो होना था सो तो हो गया। अब किसी को दोष देने से फायदा क्या? बाबा को दोषी नहीं मानते आप? किसी को दोष देने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है, किसी को दोष। कोई फायदा नहीं है। चलिए, आप देखिए, शिनाख्त करिए। तो जिम्मेदार किसी को नहीं मान रहे हैं यहाँ पर, किसी को, कि ये लोग जो आए हैं इनकी पत्नी हैं। तो यहाँ पर परिजनों का तांता लगा हुआ है। आप रोने की आवाज़ें सुन सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आ रहे हैं, किसी तरीके से शिनाख्त हो जाए, पहचान लें कि उनकी पत्नी है, बेटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरे हैं वो ज़्यादातर उस बाबा के भक्त हैं। जिनसे हमारी बात हुई उनमें से ज़्यादातर उनको दोषी ठहरा नहीं रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास में जो अंतर है वो यहाँ समझ में आता है कि अपनों को खो दिया, बता रहे हैं कि पत्नी है,
35 साल उम्र है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कह रहे हैं हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, किस्मत को जिम्मेदार मानते हैं। सब किस्मत पर छोड़ दिया। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति है और हालात कितने ख़राब हैं। मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब रिपोर्ट लेने की बात कर रहे हैं, पर क्या उस बाबा पर कोई कार्रवाई होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो बाबा मैनपुरी आश्रम में है और जिस आश्रम में है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। उस आश्रम में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जा रही है। उसके जो बाबा के समर्थक मानने वाले हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। बाबा के आश्रम को छावनी में तब्दील कर दिया है उसके समर्थकों ने, उसके मानने वालों ने, कि बाबा ने कुछ नहीं किया और बाबा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या यही वजह है, क्या यही दबाव है कि पुलिस ने बाबा को अब तक एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया है? किस दबाव के चलते बाबा पर एफआईआर नहीं की जा रही और उसके मुख्य सेवादार पे की जा रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालात आपके सामने हैं, जवाबदेही किसकी है किसी को नहीं पता। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।